हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका स्टडी विद सूरज पर। मैं भरोसा करता हूँ कि आज का लेक्चर लेने के बाद आपको कोई भी दिक्कत इस टॉपिक पर नहीं आएगी जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो है बौद्ध धर्म। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वे गौतम बुद्ध थे, जिनका अन्य नाम शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, तथागत तथा एशिया का प्रकाशपुंज कहते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम मानव प्रतिमा इन्हीं की पूंजी गई थी। इनका जन्म 563 बीसी से 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी, जो 80 वर्ष जिए थे। दोस्तों, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका पिता का नाम सुद्धोदन था, जो शाक्य वंश यानी कि लुम्बिनी नेपाल के शासक थे। इनकी माता माया देवी तथा जिन्हें महामाया भी कहा जाता था, जो कोणी वंश से संबंधित थी। दोस्तों, इनकी माता द्वारा कोलिकट राज्य जाते समय आम्रवन के नीचे इन्हें जन्म दिया गया तथा प्रसव पीड़ा के दौरान इनकी माता की 7वें दिन मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन बुद्ध की मौसी या प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध की मौसी से शादी शुद्धोधन ने करी, जो उनके पिता थे, तथा बुद्ध की पहली शिष्या प्रजापति गौतमी बनी। बुद्ध के समकालीन शासक बिंबिसार थे तथा बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष में हो गया था, जिनका एक बेटा राहुल था, जो शादी के 12 वर्ष बाद हुआ। जब सिद्धार्थ पैदा हुए थे तो ब्राह्मण कौंडिन्य ने, उनके वहाँ एक ब्राह्मण था, उन्होंने घोषणा की कि अगर सिद्धार्थ समाज के संपर्क में आते हैं तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, तथा अगर यह समाज से दृष्टि मोड़ लेते हैं तो यह एक महान सन्यासी बनेंगे। दोस्तों, अलग ऋतु हेतु अलग महल बनवाए गए। एक पत्ता भी पीला नहीं हुआ। सब लोग हष्टे पुष्टे उन्हें रखा गया ताकि सिद्धार्थ की नज़र उन पर ना पड़े। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब युवराज का बाहर जाना तय हुआ। उद्घाटन के दौरान वहाँ एक त्यौहार था, इसलिए वहाँ के माहौल को हष्ट पुष्ट करा गया। लेकिन जब सिद्धार्थ बाहर आए तो सिद्धार्थ का सारथी जो छन्ना था तथा इनके घोड़ा था कंथक। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के साथ साथ ही इनके घोड़े तथा सारथी छन्ना का जन्म हुआ था। ठीक है। उसके बाद जब ये बाहर आए तो इन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए। महल से बाहर निकलकर इनको 4 दृश्य देखे। पहला बीमार आदमी, दूसरा बूढ़ा आदमी, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा सन्यासी। दोस्तों, जब इन्होंने बीमार आदमी को देखा गौतम बुद्ध ने, तो बीमार आदमी को देखकर उन्होंने सारथी छन्ना से कहा कि यह आदमी बीमार क्यों है, यह तड़प क्यों रहा है। तो उसके बाद सारथी छन्ना बोले कि इसे बीमारी लग गई है और किसी भी इंसान को बीमारी लग सकती है और यह तभी इतना परेशान है। गौतम बुद्ध कहते हैं, क्या मुझे भी कभी बीमारी लगेगी? तो सारथी छन्ना बोलते हैं, हाँ, आपको भी लग सकती है। उसके बाद वो थोड़ा आगे जाते हैं, उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है। बूढ़ा आदमी का कमर झुकी हुई होती है और वो लठ लठ लेके चल रहा होता है, वो बहुत परेशान होता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये वो ऐसा क्यों है, इस आदमी के शरीर में, इसके चेहरे पर झुर्रियाँ क्यों हैं, ये इतना परेशान क्यों है। तो सारथी छन्ना बोलता है, इसने अपना जीवन जी लिया है और यह अब बुढ़ापा आ गया है तथा यह परेशान है। क्या गौतम बुद्ध कहते हैं, क्या मुझे भी बुढ़ापा आएगा? तो सारथी छन्ना बोलते हैं, हाँ, आपको भी आएगा। उसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं, एक मृत व्यक्ति को 4 लोग ले जा रहे होते हैं और पीठ पीछे इसके लोग रो रहे होते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि सारथी छन्ना से, यह आदमी को ऐसे क्यों ले जाया जा रहा है? तो सारथी छन्ना बोलते हैं, यह व्यक्ति मर चुका है, इसने अपना जीवन जी लिया है तथा इसके शरीर से इसकी आत्मा ने त्याग कर दिया है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, क्या कभी मैं भी मरूंगा? तो उसके बाद छन्ना बोलते हैं, जी हाँ, आप भी एक दिन मरेंगे। उसके बाद सन्यासी, उन्हें चौथा आदमी जो दिखता है वो सन्यासी दिखता है। सन्यासी आराम से खुश होता है, सब कुछ त्याग कर वो बैठा होता है और भोले भोले राधे राधे नाम ले रहा होता है। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि वो आदमी इतना खुश क्यों है। उसके बाद सारथी छन्ना बोलते हैं कि इसने संन्यास रूप धारण कर लिया है तथा इसने जो दुनिया की जो मोह माया है सब कुछ त्याग दी है, जिसके कारण ये काफ़ी खुश है। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि इन सब लोगों में सन्यासी काफ़ी खुश रहता है, मोह माया त्यागता है, तो मोह माया त्याग कर मुझे भी सन्यासी रह लेना चाहिए ताकि मैं हमेशा खुश रह सकूं, आराम से खुश रह सकूं और सबको ज्ञान दे सकूं। उसके बाद क्या होता है, 29 वर्ष की अवस्था में यह घर का त्याग कर देते हैं, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्ष की तपस्या ये करते हैं, जिसमें 5 ब्राह्मण भी होते हैं, जिनमें से एक कौंडिन्य भी होता है। ये ऐसा करते थे, तपस्या में खाना नहीं खाते थे, सिर्फ योग करते थे और तपस्या करते थे, जिनके कारण इनका शरीर कमज़ोर पड़ गया था। तो इन्होंने बीच का मार्ग अपनाया, कबीले के प्रधान की बेटी द्वारा खीर खाई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बैसाख पूर्णिमा को हुआ। कहा जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इनको जन्म भी, ज्ञान भी और मृत्यु भी प्राप्त हुई थी। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की इन्होंने प्राप्ति की, जो निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। संपत्ति ग्राम बोधगया बिहार में।
दोस्तों बाकी ब्राह्मण बोले हम हठ योग पर हैं, कुछ नहीं खाएंगे, इसलिए इन्होंने बीच का मार्ग नहीं अपनाया और नाराज होकर भाग गए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। सारनाथ के बाद यह वाराणसी गए, जिसमें इन्होंने यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया तथा बौद्ध भिक्षु संघ एवं बौद्ध भिक्षुणी संघ भी बनाया। बौद्ध भिक्षुणी संघ इन्होंने शिष्य आनंद के कहने पर बनाया, जो वैशाली में था। इनकी पहली शिष्या मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रजापति गौतमी थी। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था तथा मृत्यु इनकी 483 ईस्वी में कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। इस महापरिनिर्वाण में इनके शरीर को 8 हिस्सों में बांट दिया गया था। महात्मा बुद्ध के प्रतीक कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके जन्म का प्रतीक कमल और सांड था, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, गर्भ में आने का प्रतीक हाथी था, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल वृक्ष तथा महापरिनिर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह था। इन्होंने अपने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे तथा अंतिम उपदेश जो इन्होंने दिया वो भी श्रावस्ती में ही दिया। सर्वाधिक वर्षावास, वर्षावास यानी वर्षा के समय पर यह जहाँ जहाँ रुके थे सबसे अधिक यह श्रावस्ती में रुके थे। इन्होंने कुछ शिक्षाएं भी दी, जिनमें से 4 आर्य सत्य दिए, जैसे दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और अगर दुख है दुख निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग के अंदर इन्होंने 8 नियम बताए थे, जैसे मदिरापान मत करो, अच्छे कर्म करो, सदा सच बोलो। उसके बाद इन्होंने 10 सील यानी कि 10 नियम दिए तथा साहित्य दिया। साहित्य में इन्होंने त्रिपिटक मुख्य रूप से दिया। त्रिपिटक में 3 पिटक थे, जैसे विनय पिटक जिसकी रचना उपाली ने करी, सुत पिटक जिसकी रचना आनंद ने करी थी। सुत पिटक की जानकारी हमें इनसाइक्लोपीडिया और बौद्ध धर्म से प्राप्त होती है। सुत पिटक के 2 निकाय हैं, जैसे कि खुंदक निकाय और अंगुत्तर निकाय। खुंदक निकाय में 549 जातक कथाएं हैं जो बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानियां हैं, तथा अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। सुत पिटक की रचना आनंद ने करी थी। तथा तीसरा है हमारा अभिधम्म पिटक, जो मोगलीपुत्र इसके रचनाकार थे। त्रिरत्न भी इन्होंने दिए, जिसमें बौद्ध, धम्म और संघ हैं। उसके बाद इनके काल में बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 4। पहली बौद्ध संगीति राजगिरव यूपी में हुई, जो 483 बीसी में हुई थी। इसमें जो शासनकाल करते थे अजातशत्रु थे तथा इनके अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी जो बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी यूपी में 383 में हुई थी तथा इसका शासनकाल काल अशोक का था तथा इसके अध्यक्ष थे सबा कामी। तो तीसरी संगीति हमारी पाटलिपुत्र में हुई, बिहार में 255 बीसी में हुई थी, जिसमें शासनकाल अशोक का था तथा इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र। चौथी बौद्ध संगति दोस्तों कुंडलवन जम्मू एंड कश्मीर में है, यहाँ हुई थी, जो पहली शताब्दी में यानी कि 102 एडी में हुई थी, जिसमें शासनकाल कनिष्क का था तथा इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। दोस्तों चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया, एक महायान और दूसरा हीनयान। महायान में दोस्तों नए नियम बनते थे, संस्थापक इसके वसुमित्र थे और जो इसमें बदल गए लोग वो थे महासांगिक कहलाते थे। दूसरा हमारा हीनयान शाखा थी, हीनयान को हम थेरावाद भी कहते हैं। हीनयान के संस्थापक महाकश्यप थे, जिनमें कड़े नियम थे। बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। महात्मा बुद्ध के 3 गुरु भी थे अलग अलग शिक्षाओं के, जैसे वैदिक शिक्षा के महात्मा बुद्ध के गुरु थे बृहस्पति, सांख्य दर्शन के गुरु थे अलार कलाम, योग दर्शन के गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। दोस्तों बौद्ध धर्म के लोग मठों में रहते हैं। पहला मठ हमारा जैसे हेमेस मठ आपका लद्दाख में है, लिंगडम मठ सिक्किम, तांबो मठ हिमाचल प्रदेश, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, बेलकुबे मठ कर्नाटक, मैक्लोडगंज धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। मैक्लोडगंज में दलाई लामा भी रहते हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें शरण दी गई। 1989 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों बौद्ध साहित्य के ग्रंथ की रचना की बात करते हैं। विभाषा शास्त्र पुस्तक के लेखक वसुमित्र, बौद्ध चरित्र अश्वघोष। अश्वघोष को महापंडित की उपाधि भी मिली थी। इसे भारत का वाल्टेयर तथा भारत का हैटी भी कहते हैं। इन्होंने सौदरानंद व्रत सूची की भी रचना की थी। दोस्तों बौद्ध धर्म की कुछ मान्यताएं भी हैं, जैसे जो आत्मा को नहीं मानते थे, कर्मकांड पूजा को भी नहीं मानते थे, पुनर्जन्म को ये मानते थे तथा इनकी जो वर्ण व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, क्योंकि जन्म के नहीं कर्म के आधार पर इनकी वर्ण व्यवस्था होती थी। यानी कि जन्म से जाति का पता नहीं चलेगा, कर्म के आधार पर जितने अच्छे कर्म होंगे उस हिसाब से जाति मिलेगी। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है और भारत का न्यूटन ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपकी इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम जो लिंक मैंने यूट्यूब पर दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसे टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।